जा रहा है। कैंथोरा जी, सबसे जो दुर्भाग्य इस देश का है कि कभी इसके नगर पालिका के चुनाव होते हैं, कभी पंचायतों के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं और कभी ऐसी भी मजबूरियां आ जाती है कि उपचुनाव भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से क्या है कि देश को भी नुकसान है और राज्य को भी नुकसान है। जितने विकास के कार्य हैं जो अपनी गति पकड़ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार ने इस और कदम बढ़ाया है कि एक देश एक चुनाव पे जो बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि ये जो हम लगातार अब मैं महीने में देखता हूँ कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पे ना जाकर हम इन विषयों पे आ जाते हैं कि चुनाव की तारीखें निगोशिएट हुई है, चुनाव में रिजर्वेशन नहीं हुआ है। एक साल हो गया नगर निकाय चुनाव को, तो बात तो होगी उसकी। उसका मैंने आपको एक दिन बताया भी था कारण कि जो नगर निकाय के चुनाव थे कि लोकसभा के चुनाव आते हैं। तो जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो उस समय क्या होता है कि केंद्र की जो एजेंसी होती है, मतलब चुनाव आयोग है कि जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करता है कि वो सारी पावर्स ले लेता है अपने पास। हमारे कर्मचारी वो ले लेता है, हमारी फोर्सेज वो ले लेता है। तो हमें जो नगर निगम में जो काम नगर के जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम, उनके जो कार्य करने होते हैं कि जो आवश्यक होते हैं कि किसका विस्तार करना है, किसको नगर निगम बनाना है। जैसे हमने अल्मोड़ा को नगर निगम बनाया, पिथौरा को नगर निगम बनाया, बहुत देर से उसकी मांग चल रही थी। तो वो सारे कार्य अवरुद्ध हो गए। सारी की सारी एजेंसी हमारी जितनी भी है वो लोकसभा चुनाव में लग गई। तो उसके बाद से बरसात का समय आ गया। उसके बाद जिस गति पकड़ी है, अब मुझे लगता है कि जल्दी ये चुनाव हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री जी जिस दिन केदारनाथ का चुनाव का रिजल्ट परिणाम भी आया था, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बताया कि जल्दी ही हम नगर निगम के चुनाव की ओर भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में इसका भी आ जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, हमें किसी प्रकार की भी जो आपने देखा हो कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से कार्य भी हो रहे हैं, हमारी सरकार काम बढ़ा रही है, दूरस्थ क्षेत्रों तक हमारे काम जा रहे हैं। तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में हमें किसी प्रकार की भी शंका नहीं है कि हमें हमारे जो केदारनाथ की चुनाव की जो हमें कहते थे कि भाई ये उत्तराखंड के सेमीफाइनल है, जब कांग्रेस कहती थी तो सेमीफाइनल तो हमने जीत ही लिया। तो फाइनल जीतने में तो भारतीय जनता पार्टी मशहूर है ही है। अब इस समय आप देख लीजिए पूरे भारत में हमारा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ भी रही है। हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और अभी तमाम जो कार्य है वो लगभग कार्य संपन्न भी हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी चुनाव आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से मीडिया के सामने बोल दिया। जब मुख्यमंत्री की बात आ गई है सामने, तो मुझे लगता है कि और गति अब चुनाव चाहती नहीं थी। रवि जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से और विश्लेषक से नहीं पूछना चाहता कि चुनाव कौन कराता है। जी, चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग कराता है। उसकी भी श्रेणी बनी हुई है, कौन कराता है? हाँ। लोकसभा, राज्यसभा और ये विधानसभा के चुनाव आपका और ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। कोई सरकार तो कराती नहीं। ना ही सरकार नोटिफिकेशन लाती है, ना ही सरकार डेट अनाउंस करती है। और जहां तक ये पंचायत के निगम के चुनाव हुए, इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अभी आपका जो चुनाव केदारनाथ में चुनाव हुआ, सरकार ने घोषणा करी क्या? नेशनल इलेक्शन कमीशन ने करी। किस अधिकारी को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? लेकिन ये इलेक्शन कमीशन करता ना। अब जैसे महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाया, एक मिनट, महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाया, क्या सरकार ने हटाया? इलेक्शन कमीशन ने हटाया ना उसको। कल वो फिर से बहाल हो गई, अपने पद पे दोबारा से आ गई। मेरे कहने का मतलब यह है, जब आप चर्चा में बैठते हो तो थोड़ा गंभीरता से और फैक्ट के आधार पर बैठना चाहिए। कोई सरकार चुनाव नहीं करती, सरकार चुनाव नहीं करती, लेकिन सरकार चुनाव नहीं। सरकार का काम मैं बताता हूं क्या, सरकार का काम क्या होता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें इतनी बजटीय आवश्यकता है, सरकार उसका प्रबंधन करती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये बूथ सेंसिटिव है, यहाँ पे हमें अर्धसैनिक बल चाहिए या पुलिस बल चाहिए, हमको कितने कर्मचारी चाहिए, उन सब का प्रबंधन सरकार करती है। सरकार कभी ये नहीं चुनाव नहीं करवाती है, सरकार ना डेट अनाउंस कराती है। इन चीजों को मैं कहता हूं कि जब गंभीरता से रखते हो, और जबकि राष्ट्रीय दल होने के नाते आपको गंभीरता से बात रखनी चाहिए कि आपकी बातों को कौन सुनने जा रहा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। विषय जहां केदारनाथ की बात इन्होंने कहा कि शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पैसों के बल पे जीते, दारू के बल पर जीते। मान्यवर, ये पहले तो आप ईवीएम पे रोते थे, अब इन चीजों पे भी आगे। और उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, यूपी के रिजल्ट है, 9 सीटों पे चुनाव थे। गठबंधन देखिए, 2 दलों का गठबंधन, 24 में चुनाव में गठबंधन होता है। केवल कांग्रेस पार्टी ने केवल 1 सीट मांगी थी, फूलपुर की सीट। 1 सीट नहीं दी इनकी। इतना बढ़िया गठबंधन है। और हम महाराष्ट्र में 148 सीटों पे लड़े
और बाकी की जितनी भी सीटें थी हमने अपने गठबंधन को 288 सीटें टोटल है महाराष्ट्र में, बाकी हमने उनको दी और 132 का स्ट्राइक रेट है। सुन लीजिए पहले, गठबंधन को कैसे नियम नहीं आता। और यूपी में रो रहे हैं कि पुलिस ने चुनाव जिताया। मतलब हर जगह थ्योरी अलग अलग है। कल खड़गे जी थ्योरी दे रहे थे कि अगर एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का वोट अगर ईवीएम में देने जाता है तो वो वोट खराब हो जाता है। सत्यवीर चौहान जी, एक बात और आई इसी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि आप तो कांग्रेस के एक विधायक को भी ले आए थे, अब वो कह रहे हैं कि एक वजह यह भी हो सकती है कि आप लोग के पास दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई, सिर्फ फटोवल जैसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही है सर। यही प्रश्न तो केदारनाथ चुनाव में भी खड़ा करा था इन्होंने कि कुलदीप रावत भी है और शैला रानी जी की पुत्री भी है, आशा नोटियाल भी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम और लोग भी है। 1984 में 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी का गठन हुआ था। तब से आज तक बता दीजिए हमारी पार्टी में किसी प्रकार का भी विघटन हुआ। भारत के अंदर मात्र एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो सैद्धांतिक रूप से इतनी मजबूत है कि अनुशासन का कदम कदम पर पालन करती है। आप एक बार बता दीजिए कि हमारी पूरे केदारनाथ चुनाव के समय किसी प्रकार की भी एक चर्चा का विषय बना हो, कोई हेडलाइन बनी हो कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का विघटन या इस प्रकार का सुनने को मिला है। लेकिन हमारी पार्टी इसी अनुशासन को कांग्रेस कहती है कि आपके अंदर लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसलिए हम यहाँ खुलकर बात करते हैं आपके यहाँ। इतना अब कैंथुरा जी आप इतना मजबूर मत करिए कि इतना बड़ा लोकतंत्र है। मैं भी अपने मित्र को यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को बधाई देना चाहता हूं। इनके पार्टी का एक विशेष परिवार पूरा अब राजनीतिक उसमें आ गया है। पहले सोनिया गांधी लोकसभा उसमें राज्यसभा में है, राहुल गांधी जी आपके लोकसभा में है और प्रिया बहन भी आ गई है। उसके अंदर इतना बड़ा लोकतंत्र है कि एक परिवार के एक सेकंड में आप दूसरी बार फिर टोक रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए। शहादत है एकात्म मानवा और अंत्योदय हमारा संकल्प है। अंत्योदय क्या होता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार के कामों की किरण पहुंचनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, चाहे पिथौरागढ़ का गूंजी हो, चाहे उत्तरकाशी की हरसिल तक की वैली हो, और नेलांग और जादूंग जो 1962 में गांव खाली हो तो उसको विस्थापित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। नीति माणा तक हमने पहुंचा दिया है, जहां हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारी सरकार का जो ध्येय है कि अंत्योदय का जो संकल्प है उसके आधार पर काम कर रही है। आज हमारी सरकार में 2017 से 2024 में बैठे 9 लाख से अधिक लोग उत्तराखंड के अंदर मात्र गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार ने किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। एक ऐसी योजना बता दीजिए जो हमारे गांव से लेके पहाड़ की चोटियों तक नहीं पहुंच रही है। आज हमने चाहे संचार व्यवस्था से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, चाहे शिक्षा से हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से हो, हर व्यवस्था में हमने उत्तराखंड को मजबूत बनाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का आज जो राजस्व बढ़ा है, हमारा राजस्व घाटा पहली बार घटा है, ये दिखाता है कि हमने किस प्रकार से आर्थिक नीतियों को आधारभूत मान के मजबूत किया है। आज जितने भी पंचायतें हैं वो सशक्त हुई पंचायतें हैं, और हमको जिस प्रकार से और जो नगर निगम, नगर पंचायत, ये जितने भी है, एक भी बता दीजिए कि अभी तक जो आप 1 साल की बात कर रहे हो किसी प्रकार की भी ये बात सुनने में आई हो कि हमारे कार्य ना हो रहे हो। एक स्ट्राइक बता दीजिए, एक स्ट्राइक बैठी हो। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी ने बात रख दी।